कर्तव्य समर्पण समिति द्वारा एक शाम संस्कृति के नाम का हुआ भव्य आयोजन। मुरादाबाद में रविवार को कंपनी बाग स्थित जिगर मंच पर कर्तव्य समर्पण समिति द्वारा एक शाम संस्कृति के नाम कार्यक्रम में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी तेजोमयानंद द्वारा हिंदू नव वर्ष के तथ्यों पर प्रकाश डाला गया, जिन्होंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा प्रतिपादित 1 जनवरी की बात करें तो इस दिन नएपन का कोई मंगलमय व सार्थक कारण नहीं दिखाई पड़ता। वर्षों पहले किसी राजा ने इसका आदेश जारी किया है और बस हमने मान लिया, नहीं तो 1 जनवरी की ठिठुरती सर्दियों में जब सारी प्रकृति सुस्त और गुमसुम हो जाती है और जम जाती है, जरा जरा मानो ऊंग और आलसा रहा होता है, तब काहे का और कैसा नववर्ष। इसके विपरीत भारतीय संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा व नवीनता की छटा अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। एक नहीं अनेक युक्तियां इस दिन को वर्ष का पहला दिवस घोषित करती हैं। चैत्र शुक्ल के आते आते कड़कड़ाती ठंड के तेवर ढीले पड़ चुके होते हैं और पीली हवाएं बसंत की बयार बन जाती हैं। शाखाओं पर नए पल्लव खिलने लगते हैं। ये चेतना, ये जागना, ये गति, यही तो नववर्ष के साक्षी हैं। अतः चैत्र शुक्ल पर ही भारत की सामाजिक चेतना एवं नववर्ष में प्रवेश करती है। भारतीय काल गणना के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सूत्रपात किया था। इस घड़ी में भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया था। यही वह शुभ दिवस था जब अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना इसी शुभ मुहूर्त में की थी। चैत्र शुक्ल को विशेष रूप से प्रजापति और सूर्य नामक तरंगों की बरखा होती है। ये सूक्ष्म तरंगे आध्यात्म बल की बहुत घनी और उत्थान कार्य करती हैं। अतः यदि इस शुभ घड़ी में शुभ संकल्पों के साथ नए साल में कदम रखा जाए तो कहना ही क्या। इसलिए विचार कीजिए, यदि हमारे व्यापारिक हिसाब किताब, सरकारी कागजात, राजकीय कोष का संचालन सरकारी कामकाज, राजकीय कोष का चलन, संचालक, शिक्षा सत्र आदि 1 अप्रैल को ही नववर्ष के आरंभिक रूप में रहते हैं। मेरा नाम प्रणीत गुप्ता है। मैं विश्व हिंदू परिषद में सह संपर्क प्रमुख के नाते काम कर रहा हूं प्रांत में। ये कर्तव्य समर्पण समिति का कार्यक्रम था। इसके अंदर युवाओं द्वारा एक समिति बनाई गई, जिसने 21 जनवरी को मुरादाबाद में राम चौक का उद्घाटन करवाया और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के 11 संतों द्वारा एक रॉक बैंड के माध्यम से एक प्रस्तुति कराई जा रही है, जिसके अंदर देशभक्ति के गाने और राम जी से जुड़ी हुई धुनों का यहाँ पर प्रस्तुति होगी। माननीय मंडल आयुक्त श्रीमान अंजय कुमार जी आज आए और उनका हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफ़ी लोग रहे और अन्य सामाजिक लोग भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से कौन कौन रहे आज? मुख्य रूप से आज यहाँ पर कमिश्नर साहब रहे, मेयर साहब रहे, हमारे संघ के प्रचारक लोग रहे, विश्व हिंदू परिषद के लोग रहे। इस प्रकार से काफ़ी लोग रहे। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दूर दूर तक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होने वाला न्यू ईयर से अपने मन को हटाकर और भारतीय नववर्ष और हिंदू नववर्ष जो है उसके प्रति युवाओं को आकर्षित करा जाए। क्या आगे भी ऐसे कार्यक्रम आगे जाके हम कर्तव्य समर्पण समिति में जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, आगे जाके समाज में युवाओं के लिए ऐसे अन्य कार्यक्रम कराएंगे। धन्यवाद। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए एक मजबूत आधार। प्रवेश हुआ प्रारंभ। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल, स्मार्ट एज लर्निंग क्लासेस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स क्लासेस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, अनुभवी सर्टिफाइड टीचर्स, इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान। प्रत्येक महीने PTM प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना। शारीरिक विकास के लिए आउटडोर इंडोर गेम्स, आधुनिक CCTV कैमरा से सुसज्जित प्रांगण, जनरेटर की सुविधा, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, होमली एनवायरनमेंट। रमनलाल शुरावाला प्राइमरी स्कूल।